समरा, आपने हाथ खड़ा किया है। हाँ जी आपा, एक तो आप थोड़ा साबिकून और अव्वलून को डिफाइन कर दीजिए कि इसमें इस कैटेगरी में कौन से लोग आते हैं। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि सुन्नत ये जो हम कुर्बानी करते हैं ईद उल अजहा पर, ये सुन्नत इब्राहिमी है क्या? क्योंकि उस दिन आपने कहा था कि जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया था कि वो उसका मकसद हजरत इस्माइल को तौहीद के लिए खालिज करना था। तो हम लोग ये समझते हैं कि शायद वो जो कुर्बानी हम कर खाना रहे हैं वो काबा के सुन्नत लिए खालिद इब्राहिम। कर। जी जी, खाना काबा के लिए। तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर दें। साबिकूनल अव्वलून वो लोग हैं। देखिए, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये फरमाया है कि क़यामत के दिन तुम तीन ग्रोहों में बट जाओगे। तमाम लोग तीन ग्रोहों में बट जाएंगे। एक है असहाबुल शिमाल, यानी जिनको उनके नामाए अमाल उनके बाएं हाथ में दिए जाएंगे। इसका मतलब होगा कि वो दोज़खी हैं, उन्होंने गलत अमाल किए हैं, अब वो दोज़ख में जाएंगे। जिनको उनके नामाए अमाल उनके दाएं हाथ में दिए जाएंगे, राइट हैंड में दिए जाएंगे, वो होंगे असहाबुश यमीन। यमीन यानी दाएं हाथ वाले। तो दाएं हाथ वालों का मतलब है कि उन लोगों को कामयाब करार दे दिया जाएगा कि तुम जन्नती हो। वो होंगे असहाबुल यमीन। तीसरी कैटेगरी होगी साबिकूनल अव्वलून। साबिकूनल अव्वलून का मतलब है कि जो नेकी के मैदान में आगे ही आगे आगे ही आगे निकलने वाले लोग, जो कोई दुनिया में आखिरत के मुकाबले में कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं, सरापा एसार और सरापा कुर्बानी है आखिरत के लिए। कोई भी मौका आया, उन्होंने अपनी जान और माल से अल्लाह ताला के लिए बेदरेग खर्च किया। जिनकी मिसाल में हम ले सकते हैं सहाबा कराम को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो करीबी सहाबा कराम हैं उनको ले सकते हैं, जिन्होंने इस्लाम के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी। मिसाल के एक छोटी सी मिसाल समझाती हूँ कि गज़वा तबूक के मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा से कहा कि जाओ अपने घरों से लेकर आओ माल, क्योंकि उस वक्त अभी जो है वो रियासत इतनी खुशहाल तो नहीं थी ना कि सब लोगों को असलहा और घोड़े और ऊंट दिए जाते रियासत की तरफ से। तो ये कहा जाता था कि तुम अपने अपने घरों से लेकर आओ। तो हजरत अबू बकर ने अपने घर का सामान आधा आधा किया और आधा सामान लेकर आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और दिल में सोचा कि आज मैं अबू बकर से सबसे आगे निकल जाऊंगा। ठीक है। और जब देखते हैं तो अबू बकर अपने जिस्म पर बोरी लपेटे हुए सारा सामान घर का लेके आ रहे हैं। तो अल्लाह के नबी ने पूछा कि अबू बकर घर के लिए क्या छोड़ के आए हो? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत। अब ये कुर्बानी एक आम इंसान नहीं दे सकता, ये आम इंसान के बस में ही नहीं है कि वो दे सके। लिहाजा ये है साबिकून अल अव्वलून। ये इसी तरह शोहदा जो अपनी जान हथेली पर रखकर कुफ्र के खिलाफ लड़ते हैं, अपनी जान की परवाह नहीं करते, अपनी जान हथेली पे, जाहिर बात है कि वो साबिकून अल अव्वलून है। सालिहीन जिन्होंने अपने अपनी जानें अल्लाह के लिए वक्फ कर दी, अल्लाह के दीन के लिए वक्फ कर दी, ईमानदारी सच्चाई के साथ जिंदगी कर दी, अन्नबी शोहदा। तो ये तीन कैटेगरीज होंगी अपने अमाल के लिए। तो ये साबिकून अव्वलून जो है वो ये सबसे आगे रहने वाले लोग, और इनके जन्नत का जो मियार है वो भी असाबुल यमीन से कहीं ऊंचा होगा। जानने के अच्छा लिए हर समरा, साल। आपने दूसरा सवाल पूछा है कि क्या पूछा आपने कि जो हम कुर्बानी करते हैं वो, जी जी, एक कुर्बानी तो हम जब उम्रे हज पे जाते हैं तो हज तमत्तो की करते हैं, वो तो कंपल्सरी है और वो हमें करनी होती है कि हमने एक सफर में उम्रा और हज को इकट्ठा किया है। और दूसरी कुर्बानी नफली इबादत है, और वो जो कि हजरत इब्राहिम ने हजरत इस्माइल की। तो अल्लाह ताला चाहते हैं कि तमाम मुसलमानों के दिल में ये जज्बा रहे कि हम भी अपनी जान को ए अल्लाह उसी तरह कुर्बान करेंगे जैसे हजरत इब्राहिम ने हजरत इस्माइल की थी। हम भी करने को तैयार हैं। तो आज अल्लाह ताला उसकी अलामत के तौर पर हम इस जानवर को ज़िबा कर रहे हैं। ये फलसफा है कुर्बानी का।
اور बहरहाल ये जो शख्स अफोर्ड कर सकता है उसी के लिए ही है, और ये एक नफली इबादत है। क्या? जी मैं ये मुझे ना ये कंफ्यूजन थी कि ये जो यही सुनते आ रहे थे कि जो हजरत इब्राहिम ने जो ख्वाब देखा था उसके लिए हम कुर्बानी करते हैं। तो मुझे थोड़ा ये समझ नहीं आ रहा नहीं, था कि ख्वाब इसका के क्या। लिए तो नहीं करते ना, हम ख्वाब के लिए नहीं करते। असल में तो वो फिल वाकई अपने बेटे को कुर्बान करने पे तैयार हो गए थे ना। उन्होंने तो जी कुर्बानी कर दी थी, उन्होंने तो गोया कुर्बानी कर दी थी। ये तो अल्लाह ताला ने किया कि हजरत इस्माइल की जगह एक मेंढा या एक बकरा दुम्बा उनकी जगह लटा दिया। हजरत इब्राहिम ने तो छुरी चला दी थी। तो हम उस जज्बे की पैरवी करते हुए, उस जज्बे और उस नीयत की पैरवी करते हुए हम भी कुर्बानी करते हैं। हमारी नीयत ये होती है कि या अल्लाह आज ये जानवर ज़िबा कर रहे हैं, कल तुझे हमारी जरूरत पड़ी तो हम अपनी जान भी तेरे लिए पेश कर दें। ठीक है। जी जी ठीक है, वैसे ये नफली इबादत है। नफली है जी, बिल्कुल नफली है, जी इसलिए कि जो अफोर्ड कर सकता है वही करेगा ना। जी ठीक है। एक गरीब ठीक है जी। आदमी जो हैंड टू माउथ जिंदगी गुजार रहा है वो तो नहीं कर सकेगा ना। इसलिए ये जी नफली इबादत है, लेकिन है बहुत बड़ा मुकाम इसका। जी जी।